अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खुश और तंदुरुस्त हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये जो टाइम है ना, ये रात का टाइम हो रहा था और कल था अब्दुर्रहमान का बर्थडे। वैसे ये जब व्लॉग आएगा तो उसका बर्थडे ऑब्वियसली हो चुका होगा। तो ये मैंने रात में उसके लिए बना दी, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो मुझे बोला था कि नहीं बनाना। तो उसके बर्थडे शुरू होने के पहले ही मैं ये बनाकर चली गई थी और मम्मी को बोली थी जब उसका बर्थडे स्टार्ट होगा तो तुम खिला देना। एंड इसकी तो फुल रेसिपी ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स पे भी है, अगर आपको ट्राई करना हो तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो यहाँ पर है जो मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी और खोआ वगैरह डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसको रेडी कर लीजिए और फ्रीज़र में रख देना 2 घंटे के लिए। खैर उसके बाद जो है मैं घर पे जा रही थी तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। और अब्दुर्रहमान का बर्थडे जो था वो ईद मिलाद के दिन आया था। तो यहाँ पर तैयारी देखिए कितनी हो रही है। और मुझे नीचे मिल गई थी मेरी फ्रेंड कैट। तो ये कैट ना, पता नहीं, मैं इसके पास जा रही थी ना तो ये मुझसे दूर दूर भाग रही थी। तो मैंने इसको पूछ रही थी कि क्या मसला क्या है आखिर। जैसे ही मैं इसके पास जा रही हूँ ना तो ये फिर से भाग जाएगी, देखना देख लिए। और तो फिर बाद में मैंने इसको बोली कि मसला क्या है आखिर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का नीचे का एरिया इन लोगों ने इतना ज़्यादा मात्रा में सजाया ना, ग्रीन 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 ग्रीनरी बना दिया है सब कुछ। खैर ये सब मैं आप लोगों को बता रही थी क्योंकि रात का टाइम हो रहा था तो मैं वापस जा रही थी दीदी के पास। तो मैं गई घर पर और फिर मैंने बना लिया फटाफट खाना। और मैंने गोश्त डाल कर पता नहीं क्या बनाया, मुझे नहीं मालूम है। लेट हो रहा था, बहुत भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया। और फिर ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर जो है मैंने ना मेथी को था भिगा के रख दिया था पानी में। एंड मैं उसको पीती हूँ मॉर्निंग में। आप लोग सोचे पता नहीं क्या क्या। यस, मैं कुछ भी पीती हूँ। तो मैंने आज तो कॉफ़ी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी लेमन डाल के। तो कुछ भी मतलब मुझे चाहिए होता है खाली पेट में पीने से, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना इफ़ेक्टिव ही होती है ऑल्सो। तो ये देखिए। एंड उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताई थी कि कितने ज़्यादा मात्रा में क्लोथ्स हो गए थे और ये वाइट क्लोथ्स से साफ़ ही नहीं हो रहे थे गाइस। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कपड़ों के ना साफ़ होने की वजह से। तो फिर मैंने रिन आला सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड है, अभी मैं सोच रही हूँ कि वो कैप्सूल्स निकली है सर्फ एक्सेल की, वो ट्राई करूँ। मतलब उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं कि वो वॉश भी अच्छे से करता है और उसके अंदर मतलब खुशबू भी अच्छी आती है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है ना मैं वही काम करूँगी, वही मंगा लूँगी। तो मैंने वाइट के ऊपर सेलेक्ट कर दिया था बाद में। और फिर ये जो है ना वाइट के लिए पूरे जो है मतलब 1.5 घंटा लेती है, हाफ़ एन आवर हर्स। और उसके बाद जो है कपड़े वॉश होके निकल जाते हैं। तो बारिश की वजह से मानसून का मौसम हो रहा है और कब बारिश हो रही है कब धूप आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम लोगों के पास बैल्कनी का जो मसला है नहीं, तो खिड़की के बाहर जो है रस्सी डाल के रखे थे तो वहाँ पर ही हम लोग कपड़े क्लोथ्स वगैरह सुखाते थे। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज़ डैट कि यहाँ पर जो है ना 9:30 बज रहे थे, मैं आपको टाइम बता रही थी। तो ये कपड़े मुझे घर में ही सुखाने पड़ते क्योंकि बाहर डालने से ये गीले के गीले ही रहते हैं। और इसमें से आपको पता है कि कपड़े गीले रहने की वजह से कितनी अजीब सी स्मेल आ जाती है कपड़ों में। तो फिर मुझे इसको घर में ही सुखाना पड़ता है। जब रात में सब सो जाते तो फिर मैं सुखा देती हूँ और सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सूख भी जाता है। और यहाँ पर जो है इनाया उठ गई थी और उठते ही आके टीवी देखने लगी। और इनाया उठी थी 1 बजे, पूरे 1 बज रहे थे ये उठ के आई थी। और आपको मैंने घर का हाल दिखाया, हाल बेहाल है। तो फटाफट सब कुछ साफ़ करना था। ये बेडशीट भी गाइस मैंने पूरे 3 दिन से सुखाई थी मतलब ग्रिल पे, लेकिन अब तक भी ये जो थी ना सूखी नहीं थी, गीली ही थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ग्रिल पे से निकाल के इसको बाहर ही डालना पड़ा सूखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर से अजीब सी स्मेल चालू हो गई थी। खैर मैं इसके अंदर कॉम्फर्ट ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मानसून की वजह से ना बहुत। और यहाँ पर जो है पायदान वगैरह सब इतने ज़्यादा मात्रा में मैसी हो गए थे ना, आई डोंट नो कि ये क्यों हो जाते, क्योंकि मैं अब भी धुल के रखती हूँ एंड फिर गंदे। तो फिर मैंने इसको भिगो के कुछ 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर इनाया भी है ना सुनती नहीं है। और ये जो है ना एसी भी मुझे क्लीन करनी थी। आप देख रहे कितनी ज़्यादा मात्रा में ये गंदी हो चुकी है। तो ये देखिए मुझे ना इसको साफ़ करना था तो फिर मैंने इसको भी साफ़ किया, अच्छे से वॉश किया एंड यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर जो मैंने फटाफट इनाया की खिचड़ी बनाई और उसको खिलाई। खैर अगली वीडियोस मेरी जो आएगी ना उसमें मैं बताऊँगी कि मैं इनाया की खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में जो है लंच में आलू का पराठा खा लिया था चटनी के साथ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एसी को भी जो है अच्छे से क्लीन कर दिया सब कुछ। और यहाँ पर देखिए पूरे क्लोथ्स वगैरह भी वॉश हो गए हैं, बेडशीट भी चेंज कर दी है और बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए, क्लीन किचन को भी वॉश कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया सब कुछ। खैर ये जो है ना, मतलब वो जो पुराना वाला आप लोगों ने मेरा देखा हुआ हैंड वॉश, वो अनफॉर्चुनेटली इतना बकवास निकला ना, मतलब इतनी जल्दी ख़राब हो गया। और ये देखिए मैंने जो धुल दिए थे तो मैंने सब कुछ पायदान भी जो है डाल दिए। वो इतना ज़्यादा गंदा था कि ना उसके अंदर से मतलब थोड़ा टाइम बाद ही वो उसके अंदर से निकल ही नहीं रहा था लिटरली। तो फिर जीजू ने जो है वो आए थे तो उन्होंने नई वहाँ से लोनावला से नया लेकर आया। उनको पता है कि मुझे मिरर वाला पसंद है तो वो कांच का ही लेके आए थे। खैर ये दूसरी वाली कांच है, वो जो फ्लावर पॉट्स वगैरह वाली कांच नहीं होती वो। तो यहाँ पर देखिए इनाया का अब्दुलरहमान का बर्थडे, तो यहाँ पर इनाया कितने अच्छे से तैयार हुई है और ये आपको दिखा भी रही है कि देखो मैंने क्या पहनी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं घर पर आई और घर का हाल देखकर, मम्मी मार्केट से आए थे अब्दुलरहमान के लिए कुछ सामान वगैरह लेना, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाना, तो मेरे लिए ड्रेस वगैरह लाए थे, टॉप वगैरह लाए थे एंड वही सब दिखा रहे हैं वो। खैर मैं तो जो हूँ वो यही सब पहनती रहती हूँ, क्या कर सकते। तो लेगिंग्स वगैरह भी लाए थे, शायद से वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, मे बी आई थिंक वो वीडियो जो था ना, वो क्लिप मुझे ना मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर छोड़िए, मेरा जो वीडियो है ना ये ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से जो है छोटा किया है, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर जो है मेरे एक ये भी लाए थे, मम्मी को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करती हूँ ये सब, पानी वगैरह पीती हो, ग्रीन टी वगैरह पीती हो, तो फिर उन्होंने मेरे को बोले कि तो एमएल के हिसाब से, फिर इसके ऊपर एमएल्स भी लिखे हुए 350 एमएल्स वगैरह उन्होंने मेरे लिए लेके आए। तो फिर वो भी मैं उसी के अंदर फ़िलहाल अभी तो मैं उसमें ही सब कुछ पी रही हूँ, लेकिन वो पूरा मिरर का है, ग्लास का है वो। तो मैं सोची कि अगर इनाया के हाथ में आ गया तो टूट जाएगा। और ये देखिए गाइस, ये अब्दुलरहमान के बर्थडे का दिन है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक जैम थी। ये लोग मिलाद के दिन इतना ज़्यादा शोर शराबा करते हैं ना। वैसे मैं तो नहीं गई थी, मैं नहीं जाती इन सब चीज़ों में। अब्दुलरहमान गया था, मेरा छोटा भाई, तो उसने ही बना के लाया। और यहाँ पर देखिए किचन की क्या हालत थी और मुझे करना था पूरा बेड, आपने तो देखा ही था क्या गंदा था, सब कुछ पड़ा हुआ था, फेंका हुआ था। तो मैंने सब कुछ चेंज की। खैर ये जो इसका ये देख रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका एक कवर का है, तो वो गलती से जो है ना हम लोगों के ना नीचे बालकनी में गिर गया था और फिर वो गंदा हो गया। तो ये देखिए मैंने किचन वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे चुटकी बजाने से कुछ साफ़ होता नहीं है यार, करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ, ये मम्मी के लिए मैंने मीशो से ऑर्डर की थी एंड नाउ गाइस ये वैसी ही आई है जैसी मैंने ऑर्डर की थी। मम्मी के पास पुरानी भी जो थी वो ऐसी ही थी, बट एड़ी के, मम्मी के जो एड़ी में होता है ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिर डॉक्टर ने जो है, हम लोग ने गए थे एड़ी के डॉक्टर के पास, तो हड्डी के डॉक्टर ने बोला कि उनको जो है दो चप्पल लिख के दी थी, एक पहन के जाने के लिए क्योंकि मम्मी की एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी, तब उसने ये एक घर में पहनने के लिए दिया था और दूसरा जो है बाहर पहनने के लिए दिया था। लेकिन बाहर पहनने वाले जो शूज़ होते हैं वो मम्मी नहीं पहनते, तो ये पहनते। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चप्पल मतलब स्लीपर्स अगर वो पहने ना तो उनके फिर से पैर में दर्द होने लगता है, तो वो यही चप्पल को प्रिफ़र करते हैं, कंपलसरी यही चाहिए रहती है। तो मैं हर जगह से मतलब वेबसाइट से ढूंढ रही थी एंड नाउ द फाइनल इज़ मुझे ये मीशो से मिल गई। तो वो वाली जो थी चप्पल वो ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, तो फिर मैंने फटाफट इसको ऑर्डर कर दिया। अम्मी को पता भी नहीं था मैंने ऑर्डर कर दी। सुबह सुबह मम्मी उठे और बोले कह रहे मेरे पास पार्सल आया, तो मैंने बोली हाँ लो उठो देखो क्या है। तो बोले यार तूने चप्पल ऑर्डर कर दी थी क्या? मैंने बोली हाँ मैंने ऑर्डर कर दी, वो चप्पल टूट गई थी इसलिए। खैर यहाँ पर जो है रात का टाइम हो रहा था और अब्दुलरहमान की फ़रमाइश थी भाई के जो है मुझे खीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसको मीठा ज़्यादा पसंद है। खैर उसका आप लोगों ने सोचा होगा कि उसका बर्थडे गिफ्ट क्या दिया मम्मी ने, तो मम्मी ने बोले कि ना उसकी स्कूल जो है वो पिकनिक जाने वाली है वाटर किंगडम, तो फिर वो भी बोलने लगा, तो मम्मी बोले कि ठीक है तुम्हारे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए ना तो फिर वही चले जाओ। तो वहाँ अभी जो है वो 3 तारीख को जाएगा पिकनिक। खैर उसकी वीडियो तो मैं आप लोगों से ऑलवेज़ शेयर करूँगी, जब वो पिकनिक जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी वो क्या करने वाला है। स्कूल तक तो छोड़ने जाऊँगी एटलीस्ट मैं, तो वो फ़र्स्ट टाइम जो है स्कूल से जा रहा है पिकनिक पे
और उसको हम लोग कभी भी इजाज़त नहीं देते। हम लोग में से कोई भी जो है इतनी छोटी उम्र में मतलब एज में नहीं गया है पिकनिक। तो मम्मी ने एज़ अ उसको गिफ्ट जो है पिकनिक दिया एंड वो इतना ज़्यादा खुश है ना गाइस, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी घर में मीठा वगैरह बनना चाहिए था। खैर ये मिलाद की वजह से हम लोगों ने खीर पूरी वगैरह नहीं बनाई है। अब्दुल रहमान की खुशी थी तो वो बोल रहा था कि मुझे चाहिए खीर पूरी बनाओ, और डबल का मीठा भी बनाए थे, तो वो सब उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाई पूरी 40 पूरी गाइस, यू कैन बिलीव इट। 40 पूरीज बनाई, सब कुछ मैंने ही किया इसमें, बस मम्मी ने खीर बनाया। और यहाँ पर जो है ब्रेड को मैंने काट कर जो है ना सुखाने के लिए रख दिया था हवा में, थोड़े कड़क होने के बाद फिर मैंने इसके अंदर घी यूज़ किया, डालडा, एंड उसको ऐड किया। एंड फिर ब्रेड्स को जो है छोटे छोटे पीस थे जो ब्रेड के, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया एंड मैंने इसको एक कंटेनर में निकाल के अलग कर लिया। एंड नाउ ये देखिए अच्छे से हमारे जो ब्रेड्स है वो हो चुके हैं। एंड ये इतना यमी बनाता है ना, लिटरली ये मेरा फेवरेट है डबल का मीठा। हैदराबाद में जब मैंने खाए थे तब से मेरा फेवरेट है। यहाँ पर जो मम्मी खीर बना रहे चावल की, तो घी लिया, उसके अंदर मम्मी ने जो है चावल को अच्छे से पीस लिया था और ग्रीन इलायची को भी पीस लिया था, तो उसके अंदर ऐड कर दी मम्मी ने, और चारोली बादाम वगैरह डाल के अच्छे से वो किया। एंड इसके अंदर मम्मी खोवा और ऐड करे, तो हम लोगों ने पूरा पाव किलो खोवा जो है इसके अंदर ऐड किया, 250 ग्राम खोवा। एंड यहाँ पर जो मम्मी इलायची पाउडर इसके अंदर डाल रहे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा खोवा जो थोड़ा गल नहीं जाता। एंड वहाँ पर जो शक्कर की चाशनी रखी थी जो आप लोगों ने देखी है। एंड यहाँ पर मम्मी ने 1 ग्लास जो है 1 ग्लास इसके अंदर वाटर यूज़ किया है अच्छे से, ताकि हमारा जो चावल है वो गल जाए। एंड यहाँ पर चीनी यूज़ हो रही है, चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसके अंदर ऐड कीजिए एंड मिक्स इट वेल। सो नाउ गाइज यहाँ पर जो है हमारा हो गया, तो अब हमारा इसके अंदर मिल्क ऐड हो रहा है। और ये जो है फुल फैट मिल्क है, मतलब फुल क्रीमी मिल्क है ये, गोवर्धन, आई डोंट नो इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खैर ये मैंने ही लाई थी बट मुझे याद नहीं आ रहा है। मम्मी ने सिर्फ खीर बनाया, बाकी सब कुछ मैंने किया। खैर मम्मी के हाथों में इतना टेस्ट है ना कि वो हल्का सा हाथ भी लगा दो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑरेंज कलर यूज़ किया, और आपको पता है देसी मॉम्स के देसी तरीके, कि मैं उनको बोली थी मम्मी आप स्पून यूज़ करो, तो बोलते कि नहीं अभी और स्पून वगैरह कौन निकालेगा, हालांकि स्पून बाजू में ही रखा था। तो यहाँ पर भी जो हमारे ना ये जो आप चाशनी देख रहे शक्कर की, इसके अंदर मम्मी ने मलाई ऐड की, खोवा ऐड कर दिया, और ये देखिए खोवा इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके अंदर मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, मतलब मिल्क मेड ऐड करना चाहे तो योर चॉइस। मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो खोवा ऐड किया। हम लोग ने इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क मेड भी ऐड किए थे, वो क्लिप मुझे पता नहीं क्या कहाँ चली गई, शायद से पहले ऐड करे थे, आई डोंट नो, वो मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर जब मम्मी ने दूध की जो हमारी चाश, दूध के अंदर जो कलर डाल के रखे थे वो मम्मी ने अलग से निकाल लिए, और इसको जो है दूध में भिगो के थोड़ा सा निकाल के अलग कर लेंगे। एंड नाउ यहाँ पर जो हमारी शक्कर की चाशनी बनी थी वो उसके अंदर मम्मी ने जो मिल्क बच गया था वो ऐड कर दिया। एंड फिर इसके अंदर मम्मी ये ऐड कर देंगे हमने जो निकाल के रखे थे शाही टुकड़े, और इसको अच्छे से भुनेंगे कम से कम 5 मिनट तक, ताकि जो हमारा अच्छे से ब्रेड जो है इसको चूस ले मसाला। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का। अल्लाह हाफिज़।